ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन के इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फिनाइल इथीन। फिनाइल इथीन को हम बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं फिनाइल इथीन को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम फिनाइल इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फिनाइल इथीन क्या होता है, तो फिनाइल इथीन आपके सामने दिख रहा है, ये फिनाइल इथीन हो गया। इसको हम लोग कॉमनली स्टाइरिन भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमनली क्या बोलते हैं, स्टाइरिन भी बोलते हैं। ये पॉलीमर बनाने के काम में आता है जनरली। बेंजोइक एसिड क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि बेंजोइक एसिड बेंजीन रिंग से हमारा COOH लगा होता है, इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि स्टाइरिन को हम बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं स्टाइरिन को हम लोग बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मेथड तो कई सारे होते हैं, लेकिन हम लोग एक स्पेसिफिक मेथड को देखेंगे। एनसीईआरटी में भी इसको सॉल्यूशन किया गया है, लेकिन हम लोग दूसरा मेथड भी देखते हैं इसका कि हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टाइरिन को। तो सबसे पहले आप स्टाइरिन को हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। और आपको पता है जब हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कुछ कुछ प्रोडक्ट बनता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, H उस कार्बन एटम के पास जाएगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा, अल्कीन आई मीन टू अल्कीन वाले कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास H की नंबर ज़्यादा होगी। यानी अगर वाटर को देखें तो H प्लस और OH माइनस है हमारे पास, तो H प्लस इसके पास जाएगा और OH चला जाएगा जिसके पास H कम होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट की बात करें इसमें तो हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में अगर प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा क्या फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमको अल्कोहल बनता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा यहाँ पे हमको कुछ इस तरह से अल्कोहल बनता हुआ दिखेगा। ये हमारा हो गया CH3 और इस जगह हमारा आ गया OH। यानी ये कुछ 2 डिग्री अल्कोहल के जैसा हमारा दिख रहा है, ठीक है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर ज़्यादा बेटर बोलना चाहे तो ये एक तरह का क्या है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल के जैसा हमको ये दिख रहा है। आइए इसको हम फर्दर करते हैं, इसको हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करने के लिए आप कुछ भी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। CrO3 चलिए हम यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि जो CrO3 होता है वो हमारा जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, एक बार मैं नीचे इसको बता देता हूँ कि जो CrO3 होता है इसका क्या फंक्शन होता है। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है और जब आप इस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 डालते हैं तो ये क्या बना देता है, इसको कीटोन में फॉर्म कर देता है। क्या करता है, ये कीटोन में इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसको 2 डिग्री अल्कोहल को ये क्या करता है, कीटोन में फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। तो अभी जो हमारा प्रोसेस है इसमें स्टेप्स 1 हमने कर लिया है। इसके अंदर जब हम स्टेप 2 में जाएंगे तो स्टेप 2 में हमको देखने को मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल है, CrO3 हमने डाला, इसका मतलब हमको मिल जाएगा ये कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड बन जाएगा। ये C डबल बॉन्ड O हो गया, CH3 हो गया। और आप सबको पता होगा कि इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग प्यार से एसीटोफिनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटोफिनॉन कहते हैं। ये कंपाउंड हमारा एसीटोफिनॉन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एसीटोफिनॉन को हम लोग अल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्काइल बेंजीन। आपको पता है क्लेमेंसन रिडक्शन, आप सबको पता है क्लेमेंसन रिडक्शन, आप सबको पता होगा वुल्फ कीस्नर रिडक्शन। वुल्फ कीस्नर रिडक्शन क्या काम होता है इन दोनों का, ये दोनों क्या करते हैं, जो हमारा CO ग्रुप होता है इसको ये क्या करते हैं, CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ कीस्नर रिडक्शन, इसका मैकेनिज्म जानने के लिए, रिएजेंट के बारे में जानने के लिए आप डिटेल वीडियो को नेम सीरीज वाले रिएक्शन में फॉलो कर सकते हैं। तो एसीटोफिनॉन को हम क्या करेंगे, जब डालेंगे तो CO ग्रुप को ये CH2 में बदल देगा। देखिए यहाँ पे ये CO ग्रुप था, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास CO ग्रुप है इस जगह पे, और इस CO ग्रुप को ये क्या करेगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको अगर CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH2 और CH3 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हम इसको क्या कह सकते हैं, ओवरऑल हम इसको इथाइल बेंजीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इथाइल बेंजीन कह सकते हैं। और आपको पता है कि कोई भी अल्काइल बेंजीन अगर हमारे पास आता है तो उस अल्काइल बेंजीन को हम आराम से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, KMnO4 को बेसिक मीडियम में यूज कर लेते हैं, और जैसे ही KMnO4 को हम बेसिक मीडियम में यूज करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। क्या बन जाएगा, ये पोटेशियम
बेंजोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोएट बन जाएगा। और फिर इसका कुछ नहीं करना है, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एसिड से ट्रीट करवा दीजिए, डाइल्यूट एसिड का ट्रेस डाल दीजिए, ये हमारा तैयार हो गया। क्या? ये हमारा तैयार हो गया बेंजोइक एसिड। ये हमारा तैयार हो गया बेंजोइक एसिड। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम रिकैप करेंगे, क्या किया हमने क्या किया? हमने स्टाइरिन लिया। हमने क्या लिया? स्टाइरिन लिया। मैं दूसरा कलर का पेन यूज कर लेता हूँ। हमने स्टाइरिन लिया। स्टाइरिन को क्या किया हमने? सबसे पहले एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस किया। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि वाटर लिया और एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में हमने करा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या बन गया? अल्कोहल बन गया है। और इस 2 डिग्री अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 से ट्रीट करेंगे तो हमारा तैयार हो जाएगा एसीटोफिनॉन। और जब हम एसीटोफिनॉन को रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस कैसे करेंगे? तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे? तो क्लेमेंसन रिडक्शन में जो यूज होता है, क्या होता है क्लेमेंसन रिडक्शन में यूज? क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या यूज होता है? क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर क्या यूज होता है? जिंक अमलगम के साथ हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl का इस्तेमाल करते हैं। और उल्फ कीस्नर रिडक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग हाइड्रोजीन यूज करते हैं और इसके साथ बेसिक मीडियम यूज करते हैं। तो ये है क्लेमेंसन रिडक्शन आपका रिएजेंट। क्लेमेंसन रिएजेंट हो गया, उल्फ कीस्नर रिएजेंट हो गया। करता क्या है? ये दोनों रिएजेंट का एक ही काम है। क्या करता है? ये जो CO ग्रुप होता है कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, इसमें क्लेमेंसन डालिए चाहे उल्फ कीस्नर डालिए, ये आपका क्या करेगा? CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो CO ग्रुप है हमारा, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? CH2 में कन्वर्ट हो चुका है। दैट मीन्स ये हमारा बन गया इथाइल बेंजीन। ये जो हमारा बन रहा है, देख रहे हैं आप, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इथाइल बेंजीन है। और आपको पता है जब हम KMNO4 और KOH के प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में जब हम अल्काइल बेंजीन को ट्रीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेशियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर तो कुछ नहीं करना है, फिर एसिडिक मीडियम का ट्रेस डालो थोड़ा सा, बेंजोइक एसिड पा जाओ। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल को फॉलो करते रहिए और सारे कन्वर्जेंस के अपडेट्स जानने के लिए। थैंक यू।